गेहूं। पुराने ज़माने की बात है कि अफ्रीका में समंदर किनारे एक बहुत खूबसूरत शहर आबाद था। समुद्री लहरों की थपेड़ों को रोकने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा, ऊंचा और मजबूत पुश्ता बनाया गया था। प्यारे बच्चों, पुश्ता उस बंद को कहते हैं जो साहिल पर समंदर के पानी को रोकने के लिए मिट्टी और पत्थरों से बनाया जाता है। इसी की वजह से बड़े बड़े तिजारती जहाज साहिल पर आकर रुकते हैं। इन जहाज़ों पर मुख्तलिफ मुल्कों का तिजारती सामान लदा होता है। इसी तिजारती सामान की वजह से वो शहर बहुत तरक्की कर गया। शहर के लोग ज्यादा मालो दौलत होने की वजह से गरूर करने लगे। खास तौर पर एक औरत इस काम में बहुत आगे थी, क्योंकि उसके बहुत से तिजारती जहाज दुनिया के हर गोशे में पहुंचते। ये मगरूर औरत रफ्ता रफ्ता तरक्की करके इस इलाके की मलिका बन गई। जब वो घोड़ा गाड़ी पर बैठकर शहर की गलियों से गुजरती तो लोग घरों की छतों पर आ जाते। औरतें हसरत भरी निगाह से उसे देखती। एक रोज मलिका ने अपने सबसे बड़े जहाज के कप्तान को बुलाया और कहा, फौरन बादबान चढ़ाओ, लंगर उठाओ और जहाज लेकर रवाना हो जाओ। जो चीज तुम्हें सबसे अच्छी, अजीब और कीमती नजर आए वो जहाज में भरकर ले आओ। मैं अपने शहर के लोगों को ऐसी चीज दिखाना चाहती हूँ जो वाकई लाजवाब और सबसे कीमती हो। कप्तान फौरन साहिल पर पहुंचा। उसने अपने सब मल्लाहों को जमा किया और फिर जहाज के बादबान खोलकर उसका लंगर उठाया और रवाना हो गया। जहाज कुछ देर बाद समंदर के दरमियान में पहुंचा तो कप्तान ने बहरी जहाज में तमाम कारकुनों को अपने पास बुला लिया। हमें क्या चीज लानी चाहिए और कहां चलना चाहिए? कप्तान ने एक नजर सब पर डालकर पूछा। जवाब में किसी ने कहा कि उम्दा रेशम से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। किसी ने कहा कि ऐसे जेवरात खरीदे जाएं जिनकी बनावट और साख बिल्कुल नई हो। किसी ने आला किस्म के नीलम, जुमुर्द, लाल याकूत खरीदने का मशवरा दिया, लेकिन इस दौरान एक बूढ़ा मल्लाह चुप बैठा था। अपनी बारी आने पर वो कहने लगा, मालूम होता है तुम लोगों पर कभी बुरा वक्त नहीं आया, इसलिए तुम्हें किसी चीज की कद्र और कीमत का दुरुस्त अंदाजा नहीं है। जब तुम लोग बहुत ज्यादा भूखे या प्यासे होते हो तो कौन सा हीरा या मोती खाकर जिंदा रहते हो? अगर गौर किया जाए तो हमारी जिंदगी में गेहूं यानी गंदम सबसे अहम चीज है। सब लोग हैरान रह गए कि गेहूं सबसे ज्यादा कीमती चीज भला कैसे हो सकती है। लेकिन कप्तान ने सोचा कि बूढ़ा मल्लाह ठीक कह रहा है। चुनाचे जहाज का रुख सरजमीने मिस्र की जानिब कर दिया गया, जहां गेहूं सबसे अच्छा और सेहत बख्श था। मिस्र पहुंचकर कप्तान ने गेहूं के मालकान से मुलाकात की और गंदम के बड़े बड़े जखीरे खरीद कर जहाज पर लाद दिए। दूसरी तरफ जहाज रवाना हो जाने के बाद उस तरक्की याफ्ता अफ्रीकी शहर को समुद्री तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। तमाम खेत, फसलें बड़ी तादाद में घर जेरे आब आ गए। हालत यहाँ तक आ पहुंची कि लोग फाकों पर मजबूर हो गए। खुद मगरूर औरत के गोदाम भी गल्ले और दीगर खाने पीने की अशिया से खाली होने लगे। पड़ोसी ममालिक ने भी इमदाद की दरखास्त रद्द कर दी थी। ऐसे में इस मगरूर हुक्मरान औरत के होश ठिकाने आ गए। पूरे मुल्क में सख्त मायूसी फैल चुकी थी। यहाँ तक कि एक रोज बहुत दूर समंदर के सीने पर लोगों को एक जहाज आता दिखाई दिया। लोग समझ गए कि यह मलका का भेजा हुआ जहाज ही है। बच्चे, बूढ़े सभी इस सोच में थे कि ना जाने जहाज पर कौन सी कीमती चीज होगी। इस कीमती चीज को देखने के लिए सब लोग बेताब और मुंतजिर थे। जब जहाज लंगर अंदाज हुआ तो कप्तान अपनी मलका के पास पहुंचा, जो जहाज की खबर सुनकर साहिल तक चली आई थी। कप्तान ने मलिका से कहा, मदाम,
میں ایک بہت ہی عمدہ اور قیمتی چیز لے کر آیا ہوں جو حقیقت میں زندگی کا سہارا ہے۔ یہ سن کر ملکہ بہت حیران ہوئی۔ قیمتی چیز؟ وہ کیا بھلا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ آپ اس چیز سے واقف تو ہوں گی، اسے کہتے ہیں گیہوں۔ کپتان نے اپنی مٹھی کھول کر دکھائی جس میں گندم کے کچھ دانے تھے۔ کیا؟ گیہوں؟ ملکہ پر حیرانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ خوشی سے چلا اٹھے اور نعرے لگانے لگے۔ ملکہ نے لوگوں کے یہ تاثرات دیکھے تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی خوشی سے چلا اٹھی، گیہوں؟ واہ، کمال کر دیا! واقعی اس وقت یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ ملکہ نے کپتان کو شاباش دی اور پھر گیہوں کا ایک حصہ اپنے گودام میں رکھوایا۔ باقی گیہوں عوام میں تقسیم کروا دی۔ یوں اس بوڑھے ملاح کی دور اندیشی نے نہ صرف ملکہ کو خوش کیا بلکہ شہر کے تمام لوگ اس خزانے سے فائدہ اٹھانے لگے۔